भारत में दलित समुदाय के अधिकारों की पहली लड़ाई की शुरुआत भले ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की हो, लेकिन इस लड़ाई को आगे तक ले जाने में कई लोगों का हाथ है। उनमें से एक हैं कांशीराम। कांशीराम ने बाबा भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए भारतीय राजनीति और समाज में एक बड़ा परिवर्तन लाया है। आज हम अपने इस वीडियो में उनके जीवन की कुछ रोचक हिस्सों को आपसे साझा करने जा रहे हैं। बात साल 1977 की है। रात के करीब 11 बजे होंगे। मायावती के दरवाजे की कुंडी बजी। दरवाजा खोलने पहुंचे उनके पिता प्रभु दयाल। देखा कि बाहर मुड़े तुड़े कपड़ों में, गले में मफलर डाले, लगभग गंजा हो चला एक अधेड़ शख्स खड़ा था। पूछने पर उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि वो कांशीराम हैं और बाम सेफ के अध्यक्ष हैं। वो मायावती को एक भाषण देने के लिए आमंत्रित करने आए हैं। कांशीराम का मायावती से सबसे पहला सवाल था कि वो क्या करना चाहती है। मायावती ने कहा कि वो आईएएस बनना चाहती है ताकि अपने समुदाय के लोगों की सेवा कर सके। जवाब में कांशीराम ने कहा कि तुम आईएएस बनकर क्या करोगी? मैं तुम्हें एक ऐसा नेता बना सकता हूँ जिसके पीछे एक नहीं दसियों कलेक्टर की लाइन लगी रहेगी। तुम सही मायने में तब अपने लोगों के ज़्यादा काम आ सकोगी। उन्होंने मायावती के पिता से कहा कि वो अपनी बेटी को संगठन में काम करने के लिए उन्हें दे दें। मायावती के पिता प्रभु दयाल इस बात से सहमत नहीं थे। पहले तो उन्होंने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन मायावती की समझ में आ गया था कि उनका आगे का भविष्य कहाँ है। हालांकि उनके पिता इसके सख्त खिलाफ थे। राम का मानना था कि भारत में दलित और दूसरी पिछड़ी जातियों की संख्या भारत की जनसंख्या की 85% है, लेकिन वो 15% सवर्ण जातियां उन पर शासन कर रही है। दलितों को अपना हक दिलवाने के इसी उद्देश्य से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी तो बना डाली, लेकिन विधानसभा और लोकसभा चुनावों में जीत दर्ज कर पाना इतना आसान नहीं था। साल 1985 में जब बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ रही थी तो कांशीराम ने कहा था कि पहला चुनाव हम हारेंगे, दूसरे चुनाव में हराएंगे और तीसरे चुनाव में जीतेंगे। उनकी लड़ाई देश के उन 15% सवर्ण जातियों से थी जिनके इर्द गिर्द देश की संपूर्ण राजनीति घूमती थी। उनका कहना था कि हम इस देश में बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना चाहते हैं। लोकतंत्र में जिनकी ज्यादा संख्या होती है, हुक्मरान भी उन्हें ही होना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने नारा भी दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। उनका एक और नारा था, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। कांशीराम का सबसे बड़ा राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था 1993 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन। इस गठजोड़ के जरिए वो भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में उस वक्त चुनाव में हरा पाए जब किसी ने उनके जीत की कल्पना भी नहीं की थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हारेगी, खास तौर पर बाबरी मस्जिद टूटने के बाद। अपनी इसी जीत को हथियार बनाते हुए वो आगे बढ़ते चले गए। वही उपलब्धि बाद में विभिन्न घटनाक्रमों से गुजरती और विकसित होती हुई 2007 में मायावती के पूर्ण बहुमत में परिणत हुआ। मायावती का पूर्ण बहुमत नहीं बन सकता था अगर उनके साथ बहुजन का नाम नहीं जुड़ा होता। कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोरापुर में एक रैदासी सिख परिवार में हुआ था। यह एक ऐसा समाज है जिन्होंने अपना धर्म छोड़कर सिख अपनाया था। कांशीराम के पिता कम पढ़े लिखे थे, लेकिन उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अपने सभी बच्चों को उच्च शिक्षा दें। कांशीराम के 2 भाई और 4 बहनें थीं। कांशीराम सभी भाई बहनों में सबसे बड़े, सबसे अधिक शिक्षित थे। उन्होंने बीएससी की पढ़ाई की थी। साल 1958 में स्नातक होने के बाद कांशीराम पूना में रक्षा उत्पाद विभाग में सहायक वैज्ञानिक के पद पर नियुक्त हुए। साल 1965 में उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर सार्वजनिक अवकाश रद्द करने के विरोध में संघर्ष किया। इस घटना के बाद उन्होंने पीड़ित समाज के लिए लड़ने का मन बना लिया। उन्होंने संपूर्ण जातिवाद प्रथा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कामों का गहन अध्ययन किया और दलितों के उद्धार के लिए बहुत प्रयास किए।
आखिरकार साल 1971 में उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने एक सहकर्मी के साथ मिलकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक कर्मचारी कल्याण संस्था की स्थापना की। अपने सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के द्वारा कांशीराम ने निचली जाति के लोगों को एक ऐसी बुलंद आवाज दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश और अन्य उत्तरी राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और बिहार में निचली जाति के लोगों को असरदार स्वर प्रदान किया। कांशीराम की सबसे महत्वपूर्ण विरासत है उनके द्वारा स्थापित किया गया राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी। उन्होंने साल 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया था। बहुजन समाज आंदोलन को उस समय बहुत बड़ा झटका लगा जब 2003 आते आते कांशीराम गंभीर रूप से बीमार हो गए। उस समय उनकी शिष्या मायावती ने उनका बहुत ख्याल रखा। हालांकि इस पर बहुत विवाद भी हुआ जब उन्होंने कांशीराम के परिवार वालों को उनसे मिलने नहीं दिया। कांशीराम को मधुमेह और उच्च रक्तचाप की समस्या थी। 1994 में उन्हें दिल का दौरा भी पड़ चुका था। दिमाग की नस में खून का गड्ढा जमने से साल 2003 में उन्हें दिमाग का दौरा पड़ा। 2004 के बाद खराब सेहत के चलते उन्होंने सार्वजनिक जीवन छोड़ दिया। करीब 2 साल तक बीमारी से लड़ने के बाद 9 अक्टूबर 2006 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई।